आज जब हम आए थे, जब कोई एक भैया जी ऐलान कर रहे थे कि अन्नदान सबसे बड़ा दान है। वास्तव में अन्नदान से बड़ा जीवन में कोई दान नहीं है। आप यहाँ भंडारा चल रहा है, न जाने किस भेष में कौन साधु भगवान बन के खा जाए, न जाने कौन कन्या साक्षात दुर्गा बन के यज्ञ में आएगी वो प्रसाद पा जाए। बिल्कुल आप दान करिए, अन्न का दान खूब करो, भंडारा चले यहाँ खूब दान करो। अन्ना सीधी है, पुण्य की जड़ पाताल और पाप की जड़ अस्पताल। तुमने कितना चेत में बाल बीन के धल ही होए, कहूँ भगवान को ने वचन देने हुए, कहूँ एक ही बाल बदलने परी भीतर की, तो चेत की पूरी बाल है नागपुर चलीजे। ध्यान रखियो, एक बाल में पूरी बालें चली जा चेत की। कई का है क्या लगे बाईपास, क्या लगे अब, बोले अब 2-4 साल में भगवान पास। बाईपास भाई माने फिर तो धरे जाओ टगर पे, कब भगवान पास चले जाओ, जीते जी करके जाओ, जीते जी। अन्नदान सबसे बड़ा दान है, अन्नदान सबसे बड़ा दान है। क्यों? देखो, जो कन्यादान है वो निरभिमानता का दान है। कन्यादान निरभिमानता का दान है। कन्यादान में अभिमान नहीं आता, ध्यान से सुनते जाना। कन्यादान में अभिमान नहीं आता। आज तक कोई ने चाहे 5 करोड़ अपनी मोड़ी के ब्याह में खर्च करे हुए, पर सवेरे जब विदा हो जाए तो हाथ जोड़ के कहे कि हम तुम्हारी सेवा नहीं कर पाए। आज तक को ने मुंह समेट के कही मोड़ा वारे से के देखो कर पाए तुम हम घाई, वो ताई मोड़ी छोड़ के घरे चलो जी। कन्यादान में अभिमान नहीं आता, ध्यान से सुनते जाना। बाकी संतुष्टि दान कोई नहीं है। परसों हमें तैसे जे हैं 19 तारीख को तुम पूरे सायगढ़ की जायदाद हमें लिख दी को, पूरे जितने बैठे हो, फिर भी हमें ऐसा लगे कि यार को छतरपुर में और 2 प्लाट होते। संतुष्टि है ही नहीं है। तुम कितना महंगो कपड़ा हमें विदाई में दे दियो, हमारे मन में लगे है 300 रुपया मीटर को ले आए, 100 मिला देते यार 400 को हो जाता तो हमारे पैरवी को हो जाता। तुम 5000 रुपया मीटर ले आओ, हमारी 6000 की इच्छा हो जाए। तुम 70,000 को ले आओ, हमारी 70 की हो जाए। कैसे संतुष्टि है ही नहीं है। तुम कितना पैसा दे दियो हमें, फिर भी लगे यार तो बड़ो कार्यक्रम हो, हमें दक्षिणा इतनी सीधा। हम जैसा स्पष्ट बोलने वाला तुम्हें मिलेगा नहीं दुनिया में कोई नहीं। हम अपनी छोड़े ना तुम्हारी छोड़े, हमें जो मुंह में आ जाए वह हमारी कह दो तुम्हारी कह दे। हम उतना ही से कह रहा है कि कमेटी से कि जो दिन छूने लगे सो मना कर दियो कि महाराज कल लें अज्जो, हम कल लें भी आए, हमें जो भी डर नहीं है कि तो हमें बुलाई लीजो। हम बिल्कुल बोलेंगे, हम तो घरे बैठी माला फेरत रहे। तो जो कन्यादान है वो निरभिमानता का दान है, ध्यान से सुनते जाना। अन्नदान संतुष्टि दान है। अन्नदान क्या है? संतुष्टि दान। हम किसी के घर भोजन करेंगे तो तई तो खे हैं जित तो पेट में बन, हम जा तो सोचे कि यार 4 रोटी जेब में धर पाते घर ले जावे। इसलिए अन्नदान को महादान संतुष्टि दान कहा गया है। और जहां जहां ऐसे लेखा है, भूखे को टुकड़ा प्यासे को पानी, हरि भक्तों की यही है निशानी, है कि नहीं है? भूखे को भोजन प्यासे को पानी, जय बाबा बर्फानी, ऐसा ही है। बांट कर खाना बंदगी और छुप कर खाना शर्मिंदगी। बांट कर खाना और बैकुंठ जाना। बांट कर खाना बैकुंठ जाना। भगवान ने तुम्हें दिया है तो देना। और अन्नदान, यज्ञ साक्षात नारायण है, साक्षात। और यज्ञ नारायण ही कही जात, खाली यज्ञ कहना यज्ञ का अपराध है। क्यों महाराज जी? यज्ञ कहना यज्ञ का अपराध है।
यज्ञ नारायण। यज्ञ नारायण में अगर हमारा कुछ अंशदान लगता है तो अपने आप को भाग्यशाली समझना। हमारे तरवर भैया पूर्व विधायक तरवर सिंह जी लोधी बाटू भैया उपस्थित हैं, और जो अभी हम बता रहे थे गौशाला के लिए बड़े समर्पित हैं, हमारी बहुत समर्पित हैं। दोनों पति पत्नी खूब जाते हैं धाम पे। हमारे बीच में पूर्व विधायक महोदय जी, परम सम्माननीय श्री तरवर सिंह जी पंटू भैया जी कथा के बीच में पधारे हैं और कथा व्यासपीठ का पूजन करते हुए और व्यास जी का सम्मान करते हुए पंटू भैया के लिए जोर से तालियां बजाएगा सब लोग, जोर से बड़े भाव के साथ। और श्रीफल नारियल और पुष्पहार के द्वारा हमारे परम सिद्धे पूजनीय व्यास भगवान का सम्मान करते हुए, और आपकी विशेषता कहीं भी कथा होती है, आपकी उपस्थिति हर जगह आपकी उपस्थिति होती है, और बड़े भाव के साथ श्रद्धा के साथ कथा को श्रवण करते हैं, और उनके साथ में पधारे हुए समस्त गणमान्य लोगों के लिए इस व्यासपीठ से बहुत बहुत आशीर्वाद। जोर से तालियां सभी लोगों के लिए। और महाराज श्री के द्वारा सम्मान प्राप्त करते हुए हमारे विधायक जी एवं समस्त गणमान्य बंधुगण, ये पावन पुनीत शुभ अवसर है कि मझघटिया सरकार के दरबार में श्री राम कथा का आयोजन एवं श्री श्री 1008 राम दरबार प्राण प्रतिष्ठा महामहोत्सव का आयोजन चल रहा है। और अबे भगवान राम जन्म होने हैं, कहाँ जा रहे तुम्हारे? अच्छा नहीं लग रहा होगा राम जी को जन्म? सभी भक्तों से अनुरोध है, अभी कुछ ही देर में राम जन्मोत्सव का आनंद हम लोग महाराज जी के द्वारा लेंगे। सब लोग बैठ जाइए, सभी लोग यथास्थान बैठ जाएं और राम जन्मोत्सव की कथा में चलते हैं महाराज श्री के श्री चरणों में। राम तो चर्चा और निवेदन आपसे व्यासपीठ कर रहा था कि हम मनुष्य हैं क्योंकि हम मनु की संतान हैं। एक बात और दिमाग में बिठा लेना, हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई बाद में हैं, सबसे पहले हम इंसान हैं। इंसान बनो। भगवान के दरवाजे पर, ठाकुर जी के दरवाजे पर तुम्हारी जाति का हिसाब नहीं होना है। ध्यान से सुन लियो बात। जिस दिन तुम भगवान के दरवाजे जाओगे तो तुम्हारी जाति का हिसाब नहीं होगा, वहां तुम्हारे कर्मों का हिसाब होगा। इसलिए जाति का अभिमान त्याग कर अपने कर्मों पर ध्यान दो। अपने कर्मों पर ध्यान दो। निवेदन कर रहा था इस यज्ञ में आप सबका सहयोग बढ़ चढ़ के हो, क्योंकि जो भी युवा टीम इस यज्ञ को करने का बीड़ा उठाए बैठी है, उसे आपका आशीर्वाद चाहिए और आपका सहयोग चाहिए। कल को इन युवाओं को जब भी ये कोई कार्य करें तो इनके पीछे एक दम होनी चाहिए कि अपन झंडा तो उठा ले
अपने क्षेत्र के बुजुर्ग धनाढ़ सियाने अपने पीछे हो जाते हैं, तो जो कोनो भी झंडा उठावे को तैयार हो जाए। इसलिए खूब आप कार्यालय में जाके सहयोग करो। जब बात हमने पहले ही बता दी कि हमें चाय नहीं आ कि हम ऐसे आओ गुआ रहा है, अपन तो बिल्कुल खुले खुले, पर तन मन और उसके साथ ऐसे कार्यक्रमों में धन की भी जरूरत पड़ती है, वो भी जरूरी है। और दान कभी व्यर्थ नहीं जाता, ध्यान से सुनना, दान कभी व्यर्थ नहीं जाता। और बात को ऐसे समझ लो, मोबाइल सबके पास होता है। मोबाइल में हम लोग अलार्म भरते हैं, भरते कि नहीं भरते? जॉन टेम अलार्म भरत है, ओटीएम अलार्म बजत नहीं है, पर जॉन टेम को भर दो है, ओटीएम जरूर बजे। ऐसे होत कि नहीं होत? जब भरो है जब नहीं बजे, पर जॉन टेम को लगाओ है वो टेम बजे है। कोई पूछे यज्ञ में क्यों जा रहे हो, ये अन्नदान ये द्रव्यदान क्यों कर रहे हो, क्यों यजमान बने, क्यों बैठे हो? कई अलार्म लगा रहे मन को, तुम्हारे 3 घंटा मन को अलार्म सेट या कर रहे बैठ के, जो कबे बजे है। जब खराब समय आहे तब जो बजे। कई बार ये माताएं कहती हैं, जिज्जी आज हमाओ नाती तीसरी छत से गिरो, घूमरो नहीं परो, का पता कौन पुण्य आड़े आ गए। मैंने कबू करे कहा है, जब तो आज वो बच गओ, अपना ही कहने लगा भज्जा आट रख के बच गए रे, चटनी बट जाती, का पता रे का धर्म करम आड़े आ गओ। मैंने करो कहा जब तो बच गए, न बाल्टी में आउते। ये अलार्म लगाते रहो, ये एंड टाइम पे काम आता है। सत्कर्म में धन की उपयोगिता होनी चाहिए, सत्कर्म में धन की उपयोगिता हो। और नाम ने पहले ही कह दी कि पुण्य की जड़ पाताल और पाप की जड़ अस्पताल। एक झटका में 40,000 को लगा था सीधो, अन्य फिर डॉक्टर से जाके कितना ठेर कर ले, जो न कहूं तुम तो ठेर कर रहे, जो नो वे ठेर जे। भगवान से निवेदन करियो सायगढ़ वालों और क्षेत्र वालों के हे प्रभु, साल में हे मझघटिया सरकार, साल में एक बार 1000-1500 हमारे घर से तुम ले लियो, पर हमें डॉक्टर और वकीलों को और पुलिस वालों को न देने पड़े। तुम ले लियो साल में एक बार। ऐसा ही न जाने किस भेष में मिल जाए नारायण, न जाने किस रूप में ईश्वर आया हो। तो बात चल रही थी मनुष्य पे, पर आजकल जानवरों के उल्थादाय में शर्म लगन लगी रे। अच्छा एक बात बताओ, सायगढ़ में अगल बगल तो पता नहीं कौन गांव है, वो गांव की गैये अगर सायगढ़ में आ जाएं तो ते की गैयों हो कछु दिक्कत है? बताओ नहीं है ना? सायगढ़ की गैये भैंसें अगल बगल के गांव में चली जाएं, उनको दिक्कत है? नहीं है। अब ध्यान से सुनियो, सायगढ़ की गैया कहूं बगल के गांव चली जाओ तो कोई दिक्कत नहीं, उते की गैये सायगढ़ आ जाए कोई दिक्कत नहीं। पर सायगढ़ के सायगढ़ में कहूं ये मोहल्ला को कुत्ता दूसरे मोहल्ला में चलो जाए तो मोहल्ला के कुत्ता छोड़ है। सायगढ़ के सायगढ़ में पटाख है कुत्ता खो, एक दूसरे को देख के भौंकने को काम भगवान ने कुत्ता को दाओ। तो आजकल कुत्ता तो इकट्ठे रहने लगे, आज के आदमी ने कुत्तों को फेल कर दो। एक दूसरे को देख के भौंक रहे, एक दूसरे को अच्छो देखो ही नहीं चाह रहे। जो काम आदमी को नहीं, जो तो कुत्तों को काम आए, तुम अपनो काम करो, कुत्तों को अपनो करन दे।
तुमने कुत्तों को तक अधिकार ले लो अपने हाथ में। एक दूसरे को देख के भौंकना बंद करो। भगवान ने सुअर से कही जाओ जो मिले सो खा लियो। आजकल सुंगरा परहेज कर रहे खावे में, पर आज को आदमी परहेज नहीं कर रहा। न न्याय को, न नीति को, न धर्म को, न अधर्म को तो खावे से मतलब है। सुंगरों को फेल कर दो आज के आदमी ने। और अब तो कहावत ही चल रही, हम भी खाएं तुम भी खाओ, योजना का लाभ उठाओ। खा जाओ जितो में लग जाए से। फिर तो आदमी कहते अचत नैया पचत नैया, और सामने आ जाए तो बचत नहीं। जा हालत बन गई। ऊंट अपन को देख के हंसा थे रे। भगवान ने ऊंट से कही जाओ गर्दन उठा के चलियो। ऊंट गर्दन झुका के चलन लगो। पर कहूं तना पद मिल जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए, तना पांव पर आई होन लगे, तना जयराम जी होन लगे, आदमी हाथ जोड़न लगे, सो आदमी ऊंट को फेल करें। ये सोनेगा थे ऊपर को मुंह करके ने चेखो नंगो मार जाओ। सिर उठा के चलने का काम ऊंट का था। आज आदमी ऊंट को फेल करे। गधा हंसा थे रे। गधा जब तक मेहनत करा थे, वो की घर धनी पूरी व्यवस्था करा थे, टेम से भूसा, टेम से चारो, पानी, वो मेहनत कर रहा हो। और जो दिन उन्हें मेहनत कर वो बंद करी, सो लात मारियो घर से निकाल दो। बैगत अपनिया होने जोन दिनानो घर गृहस्थी को बोझ उठा रहे हो, पूरे घर को प्यारे आ हो। और जोन दिना गठुका बाद भाव निंग तो ने बनो। 95 साल के हो गए। कही दादा अब तो भगवान तुम्हें सुर जाले। तो दादा बोले बेटा तन्ना नाती और बेच जाए घोरवा पे एक जेरिया हलगी भीतर गए। कहने लगे भज्जा कर दे यार भी आओ। कहने लगे दाऊ तुम नहीं समझ रहे। बोले काय? बोले ऐसे तो हम पक्की नहीं कर रहे। ऐसा न हो कि लगो ना आए और जे मार जाए। हम सोच रहे इनके कारज से फ्री हो लेते फिर पक्की करते। जागत या होने के पाऊंगे बिटिए पानी बोल रहे, के पाऊंगे बिटिए पानी बोल रहे, के बोले लऊ मरने गए, जन्म तोरे बातन बीत गई, जन्म तोरे बातन बीत गई। रे तूने कबहू न कृष्ण कहे, रे तूने कबहू न कृष्ण कहे। तुम्हारो कहते भी चित्ते नहीं चढ़ रही। हम ऐसी कह रहे हैं तो सोई तुम्हारा ओठ नहीं खुल रहा है। का है गुंजा कैसे पत्ता धरे रे, फटकारो सो चीकने के चीकने नहीं। अरे तई बोल ले दत्ता हरो भगवान को नाओ ठोक ले तना काकर हो चामरे को लूघड़ा घलने। और कुछ दिन को नोइया है बजा ले तना। जन्म तोरे बातन भी। महाराज मनु के 2 लड़का 3 बेटियां भाई। महाराज मनु और शत्रुपा ने तपस्या करी और भगवान ने आवे की कह दी। यही मनु और शत्रुपा दशरथ कौशल्या बने। और गोस्वामी जी लिख रहे हैं बस एक चौपाई को भाव राम जन्म। क्या लिख रहे हैं कि एक बार
भूपति मन माही अब भाई गलानी मोरे सुतना। अच्छा जा बताओ रे, जे के बाल बच्चे नहीं हुए वो को तो जिंदगी भर लगत कि ये कहीं हो तो ये कहीं हो तो। अब गोस्वामी जी लिख रहे एक बार पूरी जिंदगी में एक बार लगो के बाल बच्चा हो तो 50 बार लगो जे नहीं लगो जे महाराज जी। अर्जी लिख रहे एक बार जो एक बार कया है, जो एक बार ऐसवाए सुनियो। सागर तो तुमने गए हो जो कई बार, पर जब चर्चा हो तुझे जब का बतियात हो जो कहने लगे यार बच्चा एक बार सागर गए तो कहिए कई भी गए, पर भाई एक बार की ये से खबर है हवार बदल दिया बच्चा। ले राम 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 दीदी में कर रही थी आ गई नहीं। एक बार काय लिखो, एक बार ऐसे लिखो, एक बार कि सागर तो गए अपन कई बार, पर एक बार चालान होगा, एक बार लड़ाई हो गई कोनों से। सुबह एक बार की खबर है, घटना घटी तो दशरथ जी को लगो तो कई बार, पर एक बार काय लिखो 2-3 भाव ले ले, अब टाइम नहीं बचो। एक बार कबे दशरथ जी के यज्ञ हो रहा हो तो वशिष्ठ जी यज्ञाचार्य बने बैठे, दशरथ जजमान, वो वशिष्ठ जी का बेटा शंकर यज्ञशाला के बाहर रो रहा हो तो दशरथ जी बोले गुरु जी इतने शुभ काम में जो लड़का रो रहा तुम आओ। वशिष्ठ जी बोले महाराज मैंने भारी समझाओ, वो मान नहीं तो तुम समझाया। दशरथ जी गए, गुरुपुत्र क्यों रो रहे हो? बोले हम ऐसा रो रहे क्या वे तो तुम हो सो हमारे पिताजी यज्ञाचार्य बने, अकल को तुम मर जाओ, तुम्हारा औलाद सो हम का यज्ञाचार्य बना ही नहीं पे कब। दशरथ जी को धक्का लगो के बताओ इतनी बड़ी बात, आज कान लंगड़ा लूला कैसा हो तो तुझे जा बात तो न कर तो एक बार जब एक की शायद लिखी हो ना, फिर एक बार कबे देवासुर संग्राम में महाराज दशरथ गए लड़वे, बेहोश भाई रथ पे गिर पड़े, रथ नीचे आ रहा है, गीधराज जटायु ने पंखों पे ले लो, सरयू के किनारे रखो, सरयू में गए, जल में पंख भिजोए, दशरथ पे छिड़के होश में आ गए। मांगो क्या चाहते हो, हम रघुवंशी हैं, हम किसी का कर्ज नहीं रख सकते। जटायु बोलो को पगले आओ नहीं, हम गीत यहाँ का कर हम पैसा को का महल को, जाओ हमने तुम्हारे प्राण दान दे। दशरथ बोले नहीं हम किसी की भीख नहीं लेते, मांगो क्या चाहिए। जटायु बोलो फिर खबर रख जो मांगे देने पर। दशरथ ने कही मांगो तो बोले हमें अपना बड़ा पुत्र दे दो। दशरथ की मूड ने हो गई कि निहाल को आए न बड़ो, ये कहीं नहीं है ना हम दे ही देते। तो एक बार उते धक्का लगो, भूपति मन माही अब भाई गलानी मोरे सुतनाही। फिर एक बार कबे देवासुर संग्राम में दशरथ ने देवताओं को जिता दो, दशरथ को जिता दो, भव्य स्वागत हुआ, माला पहराई गई। माला तो स्वर्गीय लोक में रख दी, 2-4 फूल की पंखुड़ी छपी रही। जैसे ही अयोध्या आए पूरी अयोध्या महक गई। दशरथ जी पहुंचे, क्या कही बोली महाराज जब खुशबू कहां से आ रही? बोले फूल की पंखुड़ी से। बोले माला? बोले बात होता ही धरी। तो बोले तुम लेके आओ जल्दी, हमें चाहे है माला।